जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। तुला राशि और तुला लग्न, शुक्र का राशि परिवर्तन, इसके अलावा 3 परिवर्तन और होंगे, यानी कि कुल मिला के 4 बड़े परिवर्तन इस नवंबर 2025 में होंगे, जिनका क्या परिणाम होगा तुला राशि और तुला लग्न वालों पे, आज की चर्चा इसी पे आधारित है। सबसे पहला, 2 तारीख को शुक्रदेव, शुक्राचार्य यानी शुक्र ग्रह जो है अपनी राशि तुला में विराजमान होंगे। कन्या राशि से तुला राशि में 1:21 पे जो है राशि परिवर्तन करेंगे। इसके साथ साथ क्या घटनाक्रम होगा, जैसे ही तुला राशि में आएंगे, तुला में उनका गोचर शुरू होगा, सबसे पहले मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा सूर्य नीच के थे, सूर्य का नीच भंग हो जाएगा और ये नीच भंग राजयोग यहाँ पे बनेगा। 2 राजयोग निर्माण हो रहे हैं। तीसरी चीज क्या हो रही है कि इसी नवंबर के महीने 11 नवंबर को देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह जो है वक्री अवस्था में हो रहे हैं और शनिदेव 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। क्या क्या परिणाम होंगे इन ग्रहों के इस चाल से, और तुला वालों को क्या क्या फायदे और क्या उनके जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, आज की विशेष चर्चा इसी पर आधारित है। प्यारे भक्तों, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है इस महीने, क्योंकि जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बृहस्पति वक्री हो रहे 11 तारीख, और शनिदेव जब मार्गी होंगे, यानी क्रूर ग्रह जब मार्गी होता है तो उसके फलों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, अच्छे शुभ परिणाम देने लगता है। यानी कि शनिदेव आपके योग कारक ग्रह है तुला के, तो वो भी जो है बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। इसी तरह से गुरुदेव कई गुना जो है शुभ परिणाम आपको देंगे। और इसी महीने 2 तारीख को शुक्र जो है जैसे ही तुला में प्रवेश करेंगे तो मालव्य राजयोग बनता है। जब भी शुक्र तुला में या वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और केंद्र के भाव में आते हैं, यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में प्रवेश करते हैं, तो मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। तो ये अद्भुत स्थिति बन रही है तुला वालों के लिए। इसी प्रकार से सूर्य का नीच भंग हो रहा है। सूर्य का नीच भंग होने से जो बहुत फायदे आपको होंगे। आपके मान सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति और सम्मान में होगी वृद्धि। आपको मिलेगा धन, दौलत, यश, और आपका बढ़ेगा वर्चस्व, आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, क्योंकि आपका लग्नेश जो है लग्न में आ रहा है। प्यारे भक्तों, इस पूरे महीने आप ऊर्जावान बने रहेंगे। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपकी कार्य क्षमता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगी, क्योंकि इस समय आपको धन का आगमन आपके जीवन में होगा, क्योंकि धन के मालिक मंगल देव भी वृश्चिक राशि में आपके धन भाव में विराजमान हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ा गोचर इस वक्त तुला के लिए बहुत ही सुंदर समय और बहुत ही लाभदायक महीना। प्यारे भक्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि अगर इस समय काल में आपके कोई भी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है या महादशा अंतर्दशा चल रही है उनकी और वो अच्छी स्थिति में है, तो अद्भुत लाभ की प्राप्ति आपके जीवन में होगी। आपको जो है गुरु ग्रह अद्भुत लाभ देंगे। भूमि, भवन और वाहन का सुख देंगे। माता के सुख में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनकी 7वीं नजर जो है आपके इस स्थान पर पड़ती है और कई गुना फल देंगे। क्योंकि जब भी शुभ ग्रह, मैंने शुरू में कह दिया कि वक्री होता है, तो वो जो है कई गुना जो है लाभ उसका होता है। वैसे भी अतिचारी स्वभाव में बृहस्पति आ रखे हैं, आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति हो सकती है। रोग, ऋण, शत्रुओं पर विजय होगी। शनिदेव भी कराएंगे और गुरु ग्रह भी कराएगा।
तो यहाँ पे रोग हटेंगे आपके, कर्जा भी हटेगा आपका। जब आपको धन मिलेगा तो आपको कर्जे के भी हटने के जो है अवसर बनते चले जाएंगे। इसी प्रकार से आपके शत्रुओं पर प्रहार होगा। शत्रुहंता का विशेष योग बना हुआ है और ये योग आपके जीवन में शत्रुओं से भयभीत होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। आप शत्रुओं पे जो है प्रबल शत्रुहंता का योग बना करके शनि और गुरु ग्रह जो आपको बचाएंगे। और आपकी नौकरी के, जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी व्यवसाय की जो है मौके मिलेंगे, और जिनकी नौकरी है उनको पद प्रमोशन यश वैभव प्राप्त होगा। बड़ों से सम्मान मिलेगा, अधिकारियों से उच्च अधिकारियों से आपको शाबाशी मिलेगी। आपके काम में सराहना होगी आपकी और आप आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे वो जॉब का कंपटीशन दे रहे हैं या नौकरी में आगे बढ़ने का कंपटीशन दे रहे हैं, वे सफल होंगे। तो ये गोचर काल उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है और इसमें जो है उनको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। प्यारे भक्तों, ये बहुत ही शुभकारी योग है और इस समय जो है आपके जीवन में जो है खुशियां आएंगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा, पारिवारिक जीवन जो है अच्छा होगा, प्रेम संबंध है तो उनमें भी प्रगाढ़ता आएगी और आपके जीवन में एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि शुक्र का लग्न में आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत अच्छा योग आपका बना हुआ है। इसी प्रकार के सूर्य की स्थिति भी अनुकूल हो जाएगी। जहां सूर्य जो विपरीत प्रभाव दे रहे थे, वहां सूर्य का जो है नीच भंग राजयोग होने की वजह से जो है ये अद्भुत लाभ की स्थिति आपकी बनाएंगे। और इधर मंगल का जो है अद्भुत गोचर, साथ में बृहस्पति का अद्भुत गोचर। प्यारे भक्तों, इसमें शनिदेव का एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो भी शामिल है कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। यहाँ पर आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपका अद्भुत पराक्रम जो है झलकेगा। जो आप अब तक नर्वस थे, जो कि समय ने आपको नर्वस कर रखा था, उसमें आपकी जो है वो समस्या दूर होगी और आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप जो काम कर ही नहीं सकते थे वो काम भी आप अब कर सकते हैं और आपके अंदर क्षमता आ जाएगी काम करने की। इसके साथ साथ आपके भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होंगे। आपके वर्क करने की जो क्षमता है, यानी कि डिजिटल वर्क हो, मार्केटिंग वर्क हो या कोई भी क्षेत्र हो आपका, उसमें आप जो है बहुत कुछ आप कर पाओगे। आप अब अद्भुत तरक्की करोगे और आपको शनिदेव 7वें आसमान तक पहुंचा सकते हैं उनके इस गोचर काल में। तो ये अद्भुत गोचर आपके लिए लाभकारी होगा और आपका जीवन जो है आगे बढ़ेगा। प्यारे भक्तों, इस दौरान आपके रुके हुए सारे काम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक राजयोग और निर्माण हो रहा है, उसका नाम है शुक्र आदित्य राजयोग। जब भी सूर्य और शुक्र का मिलन होता है तो उससे ये राजयोग निर्माण हो रहा है और वो भी जो है केंद्र भाव में हो रहा है। तो अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर तुला के प्रथम भाव में योग बन रहा है। तो यहाँ पे आपके वैवाहिक जीवन में जो है अद्भुत तरक्की होगी, आपके व्यापार में जो है अद्भुत लाभ होंगे, क्योंकि 7वां घर व्यापार का भी है। शुक्र की नजर में पड़ रही है, सूर्य की नजर में पड़ रही है। अब सूर्य जो आत्मा के कारक है, ऊर्जा के कारक है, तो ऊर्जावान बनोगे, गजब की क्षमता आपके ऊपर आएगी, आप काम करने में अद्भुत जो है क्षमता रखोगे और आपके सारे बिगड़े हुए काम इस समय बनेंगे। प्यारे भक्तों, जिन प्यारे प्यारे भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है या जो नए व्यूअर हैं, वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं, आप उसी प्रकार के कमेंट इस वीडियो में दें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारे हौसले आपके इन कमेंटों से जो बढ़ते चले जाए। आपने केवल इतना करना है कि अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखना है। इष्ट देवी कुलदेवी का नाम लिखिए, उससे आपको आशीर्वाद तो मिलेगा मिलेगा और हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे। एक निवेदन है आपसे, जो नए व्यूअर है वे प्लीज नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और आप इस ज्ञान गंगा में हमेशा गोता लगाते रहे। तो प्यारे भक्तों, आपसे एक विशेष अनुरोध और भी है कि आप जो है हनुमान जी की उपासना करना बिल्कुल न भूलें, जो तुला लग्न वाले हैं और तुला राशि वाले, क्योंकि आपके धन भाव का मालिक
ही जो है मंगल देव है, मंगल ग्रह है, और उनके अधिपति देवता जो है वो श्री हनुमान जी। तो आप चाहें तो हमारे गाय वाले हनुमान जी से जुड़ करके जो है उनकी अद्भुत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी, हमारे गाय वाले हनुमान जी अद्भुत हनुमान जी हैं, जो 5 मंजिल से गिरी हुई लड़की को जीवित कर सकते हैं। ये घटना हमारे गाजियाबाद में, दिल्ली के नजदीक है, जो वहां पे एक जुम्बा कॉलोनी है गाजियाबाद के पीछे, आनंद विहार के पीछे, तो वहां पे ये घटना घटी है। 5 मंजिल से वो लड़की नीचे गिर गई थी, उसको जीवन बचाया हनुमान जी ने। सबसे बड़ा चमत्कार, अद्भुत चमत्कार श्री हनुमान जी का हुआ है। उसके अलावा कई काम हनुमान जी कर रहे हैं। जो मुंबई के एक फिल्म डायरेक्टर को उन्होंने 8 फिल्म अवार्ड भी दिलवाए। अनेकों काम, किसी का काम रुक जाता है, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी का व्यापार नहीं चलता, वो जाकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके हनुमान जी की उपासना करके, हनुमान जी के हवन करवा करके अपने काम खुलवा रहे हैं, अपने भाग्य को संवार रहे हैं। तो आप भी जुड़िए, आपके ग्रह भी ठीक होंगे और आपका काम भी, कारोबार भी चलेगा। तो प्यारे भक्तों, आप अपनी कुंडली का विवेचन अवश्य कराएं, क्योंकि हमने तो आपको शुभ ग्रहों की जो है शुभ फल आपको बता दी, लेकिन आपके ग्रह अगर अनुकूल नहीं है तो फलों की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है और आप उदास हो जाते हैं। तो आप अपने ग्रहों के उपाय जरूर कराइए, ताकि आप उनका शुभ फल प्राप्त कर सकें। प्यारे भक्तों, मैं दोबारा कह देता हूँ कि आप अपने ग्रहों का उपाय जो है किसी ज्ञानवान ज्योतिषी से चेक करा करके अवश्य कराएं। हमारे भी व्हाट्सएप नंबर आ रहे, आप चाहें तो हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान और जय हो शनिदेव।